नमस्ते एंड जय हिंद। आज अपने बारे में एक खुलासा करूंगा या फिर ये ज़रूर बताऊंगा कि मेरे से क्या गलती हो गई या मैं क्या गलत सोच बैठा। हाल ही में मेरे पास में दो ऑप्शन थे कि या तो मैं सुशांत सिंह राजपूत और नेपोटिज्म पे वीडियो बना के व्यूज़ बटोर लूँ या फिर व्यूज़ इकट्ठा कर लूँ बहुत सारे, या तो फिर जो हमारे शहीद हुए हैं जवान 20 जवान जो शहीद हुए हैं गलवान घाटी में, उनके ऊपर में एक वीडियो बना के उनको ट्रिब्यूट दूँ। मेरे अंदर में ये बहुत कश्मकश चल रही थी कि मैं व्यूज़ के पीछे जाऊँ या मैं पेट्रियोटिज्म फॉलो करूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर पता नहीं अंदर से एक आवाज़ आई जिसने मुझे बोला कि ये चैनल शुरू क्यों किया था। ये चैनल व्यूज़ के लिए शुरू नहीं किया था। मेरे पास रिकॉर्ड्स देख लीजिए, इतने बड़े भारी व्यूज़ नहीं है। अगर मैं 2 3 4 5 कुछ वीडियोस छोड़ दूँ तो फिर भी ये चैनल मैं शुरू क्यों किया था। ये चैनल मैंने शुरू किया था पेट्रियोटिज्म के लिए, देशभक्ति के लिए, या फिर देश के खिलाफ जो भी लोग बोलते हैं उनको एक्सपोज करने के लिए। तो अगर मैं वो ही ना कर पाया तो फिर मैं भी उन लोगों जैसा बन गया जो नेपोटिज्म ही फॉलो कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको मोदी जी की जो गलत बातें है वो ज़रूर बताऊंगा, राहुल गांधी ने क्या गलत किया वो बताऊंगा, और जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं भारत माँ के लिए उनको श्रद्धांजलि भी दूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो बार बार भारत को प्रोवोक कर रहा है, बार बार भारत को वो कोशिश कर रहा है कि भारत कुछ ऐसा स्टेप उठा ले जिससे कि इंटरनेशनली उसकी बहुत बदनामी हो जाए। पर भारत ऐसा है कि वो कभी भी किसी को छेड़ता नहीं है, और कोई अगर उसको छेड़े तो वो छोड़ता भी नहीं है। हाल ही में गलवान घाटी पे या गलवान घाटी में भारत और चाइना के सोल्जर्स के बीच में फेस ऑफ हुआ। अब वो फेस ऑफ के चलते एक ट्रीटी साइन हुई थी, जैसा कई इसमें बोल रहे थे। वो ट्रीटी साइन नहीं बोलूँगा उसको मैं, वो फेस ऑफ के चलते दो बड़े आर्मी के बंदे मिले वहाँ पे, ऑफिशियल्स, जो बड़े आर्मी के ऑफिशियल्स है वो वहाँ पे मिले। वो ऑफिशियल्स ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि दोनों सेनाएं LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे हटेंगी। अब हम लोग जानते हैं कि चाइना किस टाइप की आर्मी है या किस टाइप का वो देश है, उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये हमारे जवान अच्छे से जानते हैं, क्योंकि 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर पीठ में खंजर घोंपने वाले भी चाइनीज़ थे, और वो चाइनीज़ आर्मी थी। तो ये हमारे जवानों को अच्छे से पता था। इसलिए हमारे कुछ जवान 4 5 6 7 जो भी क्वांटिटी में जवान थे वो रुक गए वहाँ देखने के लिए कि ये लोग सही में LAC से पीछे हट रहे हैं या नहीं हट रहे हैं। इसके चलते जब वो थोड़ा सा पीछे हटने का उन्होंने नाटक किया चाइनीज आर्मी ने, रात के लगभग 10 साढ़े 10 बजे के करीब इन सब लोगों ने भारत पे हमला कर दिया या भारतीय सोल्जर्स पे हमला कर दिया जो वहाँ पे निहत्थे खड़े थे। उनके पास में गन वगैरह आई डोंट थिंक सो गन अवेलेबल होगी, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने बोल दिया था कि LAC पे जो ट्रीटी साइन होती है वहाँ पे गन नहीं लेके जाया करते हैं फेस ऑफ के चलते, ऐसा कुछ विदेश मंत्रालय का बयान आया था। अब इस बयान को अगर हम लोग मान ले तो गन उनके पास नहीं थी, पर चाइनीज सोल्जर्स रॉड लेकर आए थे, कटीली तारे लेकर आए थे, क्या क्या नहीं लेकर आए थे, और उससे भारत के वीर सैनिकों पर उन्होंने हमला कर दिया। इसमें भारत के कमांडिंग ऑफिसर शहीद हो गए, और जब वो कमांडिंग ऑफिसर बीच बचाव करते करते शहीद हो गए तब हमारी आर्मी का गुस्सा कहर बनकर फूटा चाइनीज आर्मी पे, और हमारे 20 जवान जो शहीद हुए थे उनका बदला हमने 43 कैजुअल्टी से लिया। अब ये ऑफिशियल फिगर नहीं है 43 कैजुअल्टी, क्योंकि आप जानते हैं ग्लोबल टाइम्स जो है वो पूरा चाइनीज़ मीडिया जो है वो सब शी जिनपिंग कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ से ऑफिशियल फिगर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और किसी के पास नहीं हो सकता है। फिर भी ये फिगर जब चाइना के विदेश मंत्री बता रहे थे कि हमने भारत के 17 जवान
मार दिए या शहीद कर दिए हमारे लैंग्वेज में। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके कितने जवान मर गए। आदमी ये तभी करता है जब उसको मालूम है कि अपना आंकड़ा ज्यादा है, तो अपना आंकड़ा छुपा के रखो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है चाइना को। अब बात करता हूं मैं आपको मोदी जी के गलती की। एक तरफ मोदी जी हमको बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, चाइनीज गुड्स का बॉयकॉट करो, चाइनीज गुड्स का बॉयकॉट करो, ये तो नहीं बोला, पर आत्मनिर्भर बनो। एक तरीके से हमको उन्होंने प्लीड किया या तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आत्मनिर्भर बनना है हमको एक्सपोर्टिंग कंट्री बनना है रादर देन इंपोर्टिंग कंट्री से। तो हम लोग सब मानने लग गए। फिर भी अब मोदी जी ने चाइना की एक कंपनी को 1126 करोड़ में एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्या दे दिया? ये क्या हिपोक्रेसी है? क्या बोलेंगे इसको आप? मोदी जी को जब हमको आत्मनिर्भर बनाना ही है तो हमारे देश में कंपनियां कम थी जो ये रोड नहीं बना सक रही थी। आपने चाइना की कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? अब कई लोग मुझे बोलेंगे कि रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए, इसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए। मैं मानता हूँ कैंसिल किए, बहुत अच्छी बात है और अच्छे से किए, बहुत इस बात के लिए उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। पर जो चीज़ उन्होंने गलत की है उस बारे में भी तो बोलना चाहिए। कौन बोलेगा और क्यों नहीं बोलना चाहिए? मोदी जी की ये बात बहुत गलत थी कि उन्होंने जो चाइनीज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो रोड बनाने का, वो 1126 करोड़ रुपए हमारे देश के जवानों के सीने में खंजर बन के उतरे। अब बात करते हैं श्रीमान राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी को तो हम सब लोग जानते हैं, उस वे में बात नहीं करूंगा, आज मजाकिया लहजे में भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सीरियस मैटर है। 20 जवान हमारे शहीद हो गए और ये कोई छोटी मोटी आंकड़ा नहीं है या छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। राहुल गांधी को इतना सेंस नहीं है कि हम लोग ट्विटर वॉर नहीं खेल रहे यहाँ पे चाइना के साथ, कि हम लोग पूरी दुनिया को सब ट्विटर पे खोल के नहीं दिखा रहे कि ये सब ऐसा क्यों किया, पीएम भाग गए, पीएम डर गए, पीएम ने ये कर दिया। आप उनसे अगर आपको कुछ क्वेरी थी या कुछ उनसे शिकायत थी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, ऑल पार्टी मीटिंग में आप कुछ बोल सकते थे, तब आपको कुछ नहीं बोलना हुआ। आपको ट्विटर पे क्या करना था? और क्यों अधीर रंजन चौधरी ने जो ट्वीट किया था चाइना के खिलाफ, उसको आकर आपके एक जो कांग्रेस के मेंबर है वो बोलते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है या व्यक्तिगत उनकी चीज है जो उन्होंने बोला। मतलब आप चाइना के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते और विद इन 1 आवर वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है राहुल गांधी की? राहुल गांधी हर बार चाइनीज एम्बेसडर से मिलते हैं और उसकी जानकारी भारत सरकार को नहीं देते हैं। क्या खिचड़ी पका रहे हैं आप? हमारे जो जवान वहां मर रहे हैं उनके लिए कुछ आपके अंदर में सहानुभूति है या उनके कुछ नाम आपके पास में है वो बता दीजिए मेरे को, या मैंने जो वीडियो में नाम दिखा है कम से कम वो पढ़ के बता दीजिए। उन छोटे छोटे बच्चे जो अपने मुंह से पिता का नाम ना ले सके, वो लोग अपने पिता को आखिरी विदाई दे रहे हैं। ये आपको ये नज़ारा देखकर भी कुछ नहीं लग रहा कि मतलब हम लोगों के अंदर से तो यार इंसानियत मर गई है ना? बस हो गया है यार, बस हो गया। कितनी शहीद, मतलब कितने शहीद होंगे लोग और कितने शहीदी हम सहेंगे। डोकलाम में भी चाइना ने वही हरकत की थी, फिर भी राहुल गांधी जाके उस टाइम उनसे मिले थे। उसके अलावा हमारे पास में पड़ोसी के नाम पे बचा कौन है? एक श्रीलंका है जो कुछ दिन बाद पता चला वो भी उठ के खड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं रावण को मारे ही कैसा आपने। एक नेपाल है जो चाइना के इन्फ्लुएंस में आके, वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार है नेपाल में भी, तो उनके इन्फ्लुएंस में आके भारत को आग दिखा रहा है। पाकिस्तान तो सुधरने का नाम ही नहीं लेता। पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जिसको आप 100 साल भी वो नली में डाल के रख दो ना तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। पाकिस्तान का हम कुछ नहीं कर सकते, पर हमको क्या पड़ोसी मिले हैं कि
बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि हमको पड़ोसी चुनने का अधिकार मिलता नहीं, पर हम दोस्त जरूर चुन सकते हैं। भारत ने अपने फॉरेन पॉलिसीज के साथ में मतलब काफी देशों को अपने साथ मिलाया हुआ है। बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी मेंटेन की है मोदी जी ने, इस बात के लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ। पर राहुल जी और मोदी जी ने जो एक जो मुझे लगा उनकी गलती है, वो मैं आपके सामने रखने आज आया था। और साथ ही साथ जो ये जवान है, हमारे 20 जवान जो शहीद हुए, उनके लिए कौन आवाज उठाएगा। मैं खुद को बहुत ज्यादा गिल्टी मानता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा राह भटक गया था, या मैं कई बार सोचता था कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यूज के पीछे तो नहीं भाग रहा हूँ। पर ये ना सोशल मीडिया का ज़माना इतना ख़राब हो गया है यार, कि हम लोग अपने आप को किसी और से कंपेयर करने को देखते हैं। और मैंने ये कंपैरिजन छोड़ दिया है खुद के बारे में। मैं किसी से किसी को कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ। मैं खुद हूँ और मैं खुद की आइडेंटिटी से ही जीना चाहता हूँ। मेरे देश के जवान शहीद हुए हैं, मैं उनके ऊपर में वीडियो बनाऊंगा रादर दैन मैं सुशांत सिंह राजपूत का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ, बट मुझे इस समय मुझे लगा कि मुझे मेरे देश के लिए, मेरे उन वीर जवानों के लिए जो रियल हीरोज़ है। सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर बहुत अच्छे हैं, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त एक्टर है, पर जो रियल हीरोज़ है, जो हमारे लिए रियल गोलियां खाते हैं, शूटिंग की गोलियां नहीं होती, ये जो सलमान खान वगैरह जो शूटिंग में गोलियां चलाते हैं, एक बंदा 100 को मार के आ जाता है ना, या फिर ये करण जौहर जिस टाइप के सेट्स लगाते हैं, इस टाइप के नहीं है ये लोग। इनको जूते मिलते हैं, जो जूते गर्म रहते हैं। कभी कभी रेगिस्तान में आप गर्म जूतों में चल के देखिए, और बर्फ में सियाचिन में सिर्फ खड़े होने से आपकी हड्डियां तक हिलने लग जाए, उसमें ये पहरा देते हैं। ये हमारे लिए रियल हीरोज होने चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत का हमको सबको नाम पता हो गया आज, पर जो लोग शहीद हुए उनका नाम पता है हमको? एक का भी पता है? मेरे को खुद को न्यूज चैनल से पता चला। पर ये लोग ऐसे हीरोज हैं जो हमेशा अंडर कवर रहते हैं और कभी कुछ डिमांड नहीं करते हमारे से, कभी कुछ ये नहीं बोलते कि हमको फेम दो। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, अपना भरा पूरा परिवार हमारे लिए छोड़ के सरहद पे लड़ते हैं। और कई लोगों को मैंने देखा है, वो लोग बोलते हैं कि भाई ये खुद की मर्जी से वो लोग कर रहे हैं। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप खुद के मर्जी से अपना बिजनेस चला रहे हो, वो बिजनेस में आके मैं आपको गोली मार दूं और आपको फिर भी पता है कि वो बिजनेस में खतरा है, तो भी आप वहां डटे रहेंगे सिर्फ इसलिए कि आपको सैलरी मिल रही है वहां से? इन लोगों को पता है जिस दिन हमारे एक सैनिक बनता है ना, उसी दिन वो अपने डेथ वारंट पे साइन कर देता है। उसको मालूम है कि अपने भारत माँ के ऊपर में शहीद होना या उनकी हिफाजत करना, ये सबसे बड़ा बलिदान है जो वो देश के लिए देते हैं। उनके लिए हम लोग जितनी भी कुर्बानियाँ या जितने भी हम लोग उनके लिए कंडोलेंस दे देना, वो कम ही रहेंगे हर बार। मेरे को पता नहीं इस वीडियो पे कितने व्यूज आएंगे या नहीं भी आएंगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे। पर राहुल गांधी और मोदी, इन दोनों को समझना चाहिए, एक को समझना चाहिए कि आत्मनिर्भर हमसे बोल देने से नहीं बन जाएंगे। हमको आत्मनिर्भर बनने के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। आपने स्वच्छ भारत अभियान के टाइम पे एक एग्जाम्पल सेट किया था, आप खुद झाड़ू लेके उतरे थे। उस टाइप का इंडिया ने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था कि ये कॉन्ट्रैक्ट चाइना को नहीं मिलना चाहिए था। इसके अलावा राहुल गांधी, इनको थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई जरूर करनी चाहिए यार, क्योंकि इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि फेस ऑफ के दौरान हम लोग हथियार यूज नहीं कर सकते। ये एक म्यूचुअल ट्रीटी होती है। अगर हम लोग ये करते थे तो वहां से भी वो लोग रिटेलिएट करते थे, मामला और बिगड़ सकता था। अभी भी सुधरा नहीं है। हमारे कुछ जवान खाई में गिर के शहीद हुए, कुछ जवान वो वहां से एक नदी बहती है या उसको नाला बोलते हैं, वो नाले में बह के शहीद हो गए। चाइनीज सोल्जर्स में इतना दम नहीं था कि वो हमारे जवानों से फेस टू फेस लड़ाई कर सके।
वो इतने कायर थे कि उन्होंने पीठ पीछे आके वार किया। और यही चीज राहुल गांधी भी कर रहे हैं। आप ट्विटर के जरिए लोगों को बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि लोग आपके रिट्वीट कर रहे हैं, लोग आपको रिप्लाई दे रहे हैं, पर आप जरा बाहर जाके देखिए कि आपको लोग क्या बोल रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर में प्रेशर होगा घर का कि भाई ये आपके लिए पॉलिटिक्स जो है वो एक फैमिली बिजनेस है और आपकी मम्मी चाहती है कि वो बिजनेस आपको संभालना है और आप नहीं संभालना चाहते। आप फर्म होके कहीं तो अपने खुद का एक डिसीजन लीजिए और देश के लिए एक बार तो भी कभी राहुल गांधी जी बोले हैं, मुझे बताइए। सिर्फ कभी कोई जवान शहीद होता है तो राहुल गांधी जी या उनके जितने भी नेता है सब खड़े हो जाते हैं, कंडोलेंस या फिर जितने भी शहीद हुए उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जो मजदूर रास्ते से चल के जा रहे थे, आप उनके साथ रास्ते पे जाके बैठे। वो जो जूते वाला एपिसोड हुआ, मेरे को जूते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पैसे है, आपने जूते खरीदे, वो आपका प्रॉब्लम है, पर आप वहां जाके बैठे, उन मजदूरों की बात सुनी, अच्छी बात है। पर क्या आपने उन शहीदों के घर पे जाके एक बार तो भी पूछा है क्या आपकी तकलीफें है? आपने अपना बेटा न्यौछावर कर दिया देश के ऊपर, आपको क्या चाहिए सरकार से? आप स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनिए। ऐसा नहीं कि देश के खिलाफ ही बोलना अपोजिशन हो गया है। तो ये दो बातें मुझे बहुत ज्यादा चुभ रही थी अंदर ही अंदर की। एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा मिला मोदी की तरफ से, और राहुल गांधी के ये जो ट्वीट्स है, ये ट्वीट्स बंद क्यों नहीं हो रहे? ऑल पार्टी मीटिंग्स में ये क्यों अपना मुंह नहीं खोलते? हर बार सिर्फ आपको फेम चाहिए या सिर्फ लाइमलाइट चाहिए। कब तक लॉन्च होना है आपको? 3 बार तो मैं देख चुका हूँ लॉन्च होते हुए। राहुल गांधी 1.0, 2.0, 3.0, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, नेवर एंडिंग। एक न्यूज आपको जरूर देना चाहूंगा कि 15 जून को शी जिनपिंग का बर्थडे था। समझ में ये भी आ रहा है कि चाइनीज आर्मी ने उनको खुश करने के लिए ये सब परपंच रचाया हो सकता है। तो अब वॉर होने वाला है या नहीं ये मैं बता नहीं सकता यहाँ बैठ के। अगर मैं यहाँ बैठ के बताने लग जाऊँ तो मुझ में और उन न्यूज़ चैनल्स में फ़र्क नहीं रह जाएगा जो ग्राउंड रियलिटी नहीं जानते या जो सिर्फ टीआरपी के पीछे भागते हैं। मुझे पता नहीं वॉर होगा या नहीं होगा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे देश के 20 जवान शहीद हुए हैं। उन 20 जवानों को श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे जब हम लोग सब एकजुट रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी उनके खिलाफ ही बयान दे रही है, मिलिट्री के खिलाफ ही बयान दे रही है, उनसे चुप चुप के जाके चाइना से मिल रही है। ये चीज़ अगर होने लग जाए तो उन जवानों का क्या, जो तो आप पे बिल्कुल अंधविश्वास करके बैठे हैं कि गवर्नमेंट है और अपोजिशन है, हमको संभालेगी और हम इस देश को संभालेंगे। उनको क्या पता अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। अपोजिशन जा रही है चाइना की तरफ में कि हमारी पावर में वापस सरकार आने दो, फिर आपसे बात करेंगे। क्या पूछ रहे हैं आप? हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते उन जवानों के लिए। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि इन सबको हम लोग श्रद्धांजलि जरूर दे सकते हैं, मौन धारण करके। हर बार अपने वीडियो में करता हूँ, आज थोड़ा सा ज़्यादा भावुक होके बोला होगा मैं, क्योंकि दिल से चीज़ आती है यार कभी कभी। तो 2 मिनट का मौन ज़रूर धारण करेंगे। हम लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ इन शहीदों को नमन कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इधर उधर जाते हैं ना, उससे बेटर है इन शहीदों के घर पे एक बार विजिट करके आइए। मैं जानता हूँ कि आपको कुछ जो मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न लोग रहेंगे, उनको लग रहा होगा कि
बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बातें हो रही है, ऐसा नहीं है। आप एक बार उनके तरफ जाइए, उनका दर्द समझिए। कई लोग मैं मिलता हूँ ना, आज भी जो यंग जनरेशन है, वो यंग जनरेशन में ना आज भी वो कहीं तो भी पेट्रियोटिज्म की कमी है। वो यंग जनरेशन बोलती है कि आर्मी जो करती है, हमको उससे क्या लेना देना। उनको शायद ये नहीं पता कि अगर आर्मी ना हो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। और ये चीज उस माँ के आंखों में आंखें डाल के बोल के देखिए जिस माँ ने अपना बेटा खोया है। उस बेटे के आंखों में आंखें डाल के बोल के देखिए जिसने अपना पिता खोया है। उस बीवी के आंखों में आंखें डाल के बोल के देखिए जिसने अपना पति खोया है। उस बहन की आंखों में आंखें डाल के देखिए जिसने अपना भाई खोया है। तब इन लोगों को समझेगा कि आर्मी के जवान हमारे लिए क्या करते हैं, और हम लोग उनको बदले में कुछ नहीं देते। और वो मांगते क्या है हमसे? सिर्फ रिस्पेक्ट। और वो भी अगर हम नहीं दे पाए ना तो लालत है हमारे पे। आशा करता हूँ जो आपको मैं समझाना चाह रहा था शायद आप तक सही से बात पहुंची हो। और अगर मेरी इस बात से किसी को कुछ भी तकलीफ हुई है तो उसके लिए मैं बिल्कुल सॉरी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो भी बोला है आर्मी के लिए बोला है, और वो जो हमारे 20 जवान शहीद हुए उनके लिए बोला है। अदरवाइज मेरा कोई इसमें इंटेंशन नहीं था मैं किसी को हर्ट करूँ। पर अगर फिर भी कोई हर्ट हुआ है कोई और वजह से तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ, बट इस वजह से मैं बिल्कुल सॉरी नहीं। अभी आप क्या कर सकते हैं? अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने आँखों को, नाक को, मुंह को, चेहरे पे मत छूइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए, क्योंकि फेस मास्क रहेगा तो जो बैक्टीरिया है वो आपके अंदर एंटर नहीं हो पाएगा और आप कोरोना से बच पाएंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, अगर कोई खांसता है, चीखता है तो उससे कम से कम, कोई खांसे या चीखे या नहीं भी चीखे तो भी उससे 12 से 15 फीट की दूरी बनाकर ही रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले को कोरोना है या नहीं, या अगले को भी नहीं पता होगा उसको कोरोना है या नहीं। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके शहरों में, स्टेट में जो भी लागू होगा उसका पालन ज़रूर कीजिए। जितने भी रूल्स आप पे इम्पोज किए जाते हैं वो रूल्स सारे फॉलो कीजिए। और अगर आप कभी भी लो फील कर रहे हो, कभी भी डिप्रेस्ड हो, कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में फ्यूचर कुछ रहा नहीं है आपका, या आपको धंधे में कुछ लॉस हुआ हो, या आपकी नौकरी चली गई हो, या लॉकडाउन के चलते आपका बिजनेस ठप हो गया हो, तो अपने करीबियों से इसके बारे में बात ज़रूर कीजिए। जिस पे भी आपको भरोसा हो, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपका दोस्त हो सकता है, आपकी बीवी हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, कोई भी बात ज़रूर कीजिए, क्योंकि बात करेंगे तो मन हल्का होगा और ये जो ब्रेन में सब गलत ख्याल आते हैं ना वो सब नहीं आएंगे। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं तो बात करिए, इसको अपने अंदर मत रखिए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।